100 रेज्यूमे एक सीनियर फ्लटर रोल और 90% रिजेक्टेड, सिर्फ 10 सेकंड। आपने बहुत सारे जगह पे अप्लाई किया होगा बट आपको किसी का रिप्लाई नहीं आया होगा। शॉकिंग ना? नहीं, एक्सपेक्टेड है भाई। लोग हमेशा मुझे लिंक्डइन में पूछते हैं कि क्या भाई फ्लटर की जॉब खत्म हो गई है मार्केट से। दोस्तों, जॉब खत्म नहीं हुआ है, तुम्हारी अप्रोच आउटडेटेड हो चुकी है। तुम डेवलपर माइंडसेट से जॉब ढूंढ रहे हो जबकि कंपनी को प्रॉब्लम सॉल्वर चाहिए। आज मैं तुम्हें वो 4 मिस्टेक्स बताऊंगा जो तुम्हारे रेज्यूमे को शॉर्टलिस्ट होने से रोक रहा है, और साथ में सॉल्यूशन भी बताऊंगा। और हाँ, ध्यान से सुनना, बिकॉज मिस्टेक नंबर 3 और 4 जो है ना, वो 5 साल के सीनियर डेवलपर्स भी कर रहे हैं। तो गलती नंबर 1, एटीएस फ्रेंडली सीवी ना होना। तुमने 50 जगह अप्लाई किया होगा पर तुम्हें रिप्लाई कहीं पे भी नहीं आया होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे कोडिंग में प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारा सीवी है ना, वो बहुत ही जेनरिक है और एटीएस फ्रेंडली नहीं है। सो पहले क्या होता है ना कि जो तुम्हारी सीवी होती है, जब तुम कहीं अप्लाई करते हो तो सबसे पहले एक एआई सॉफ्टवेयर के पास जाता है जिसको बोलते हैं एटीएस, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। इसमें कुछ कीवर्ड के बेसिस पे तुम्हारे सीवी को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, आपने अपने सीवी में लिखा होगा मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर, बट जो एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम है ना, वहां पे जो शॉर्टलिस्ट कीवर्ड है वो है फ्लटर डेवलपर। तो आपका जो सीवी वो शॉर्टलिस्ट नहीं होगा क्योंकि आपका सीवी बिल्कुल जेनरिक है। इसका सॉल्यूशन क्या है? जब भी कंपनी के जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ो, उसको एनालाइज करो और देखो कि उसमें क्या मांगा है। सपोज उसमें रिवर पॉड लिखा हुआ है तो आपके सीवी में रिवर पॉड हाईलाइट होनी चाहिए। जब तक तुम एटीएस के फिल्टर को पास नहीं करोगे ना, तुम्हारा सीवी एचआर तक पहुंचेगा ही नहीं। भाई, भीड़ के हिस्सा मत बनो, स्पेशलिस्ट बनो। गलती नंबर 2, कॉपी पेस्ट ट्रैप। सपोज तुम्हारा सीवी शॉर्टलिस्ट हो चुका है और वो इंटरव्यूअर के पास गया और उसने जैसे ही तुम्हारे सीवी को ओपन किया, सबसे पहले वो क्या देखता है? आपने लिखा है टू डू एप्स, वेदर एप्स। जैसे ही ये उसको दिखता है ना भाई, तुम्हारा सीवी वहीं डेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये तुमने नहीं लिखा होगा, तुमने कॉपी पेस्ट किया होगा किसी यूट्यूब ट्यूटोरियल को देखकर। कंपनी को ट्यूटोरियल फॉलोवर नहीं चाहिए, कंपनी को रियल इंजीनियर चाहिए। अगर आप सीनियर रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, तो एप्लीकेशन दिखाना बंद करो और इंजीनियरिंग दिखाना स्टार्ट करो। कैसे तुम कंपनी के रिसोर्स और पैसे को बचाते हो, यह दिखना चाहिए आपके सीवी में। पहला, ऑप्टिमाइज्ड एपीके फ्रॉम 60 MB टू 18 MB यूजिंग प्रोगार्ड एंड रिसोर्स श्रिंकिंग मैकेनिज्म। इससे इंटरव्यूअर को यह पता चलता है कि आपको प्रोडक्शन लेवल ऑप्टिमाइजेशन पता है। दूसरी लाइन जो आपको ऐड करनी है, इम्प्लीमेंटेड ISAR डेटाबेस फॉर लाइटनिंग फास्ट ऑफलाइन फर्स्ट सिंक्रोनाइजेशन। क्योंकि देखो, SQLite पुराना हो गया है। ISAR लाइब्रेरी जो है ना, वो नो एसक्यूएल है और बहुत फास्ट है। फ्लटर के सिंक्रोनस मैकेनिज्म के साथ बहुत अच्छे से ब्लेंड होती है और जो परफॉर्मेंस निकल के आती है वो बेस्ट आती है। कुछ और भी लाइब्रेरी है, हाइव है, उसको भी यूज कर सकते हो। कुछ और पॉइंट ऐड कर सकते हो, जैसे कि आपने जो अपनी एप्लीकेशन का स्टार्ट टाइम है उसको 30% और रिड्यूस किया है। इस तरह के मैट्रिक्स ऐड करो अपने रेज्यूमे में, ताकि जो कंपनी और इंटरव्यूअर है उसको समझ में आनी चाहिए आपको रियल इंजीनियरिंग। ठीक है। तीसरी गलती जो लोग करते हैं ना, वो है आर्किटेक्चरल गैप। सिर्फ यूआई बनाना इंजीनियरिंग नहीं है। सुंदर यूआई तो हर कोई बना लेता है। असली डेवलपर वो है जिसको पता है कि कोड स्केल कैसे होता है। आप लोग लिखते हो सीवी में नॉलेज ऑफ ब्लॉक, ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक है। इंटरव्यू ये देखना चाहता है कि आपने ब्लॉक ही क्यों यूज किया है, रिवर पॉड क्यों नहीं यूज किया, आपको कितनी समझ है इन सब चीजों की, आपको क्या डिपेंडेंसी इंजेक्शन की जो लाइब्रेरी है गेट इट, उसके बारे में पता है, उसकी समझ है, क्यों यूज कर रहे हैं, बेस्ट केस क्या है। अगर तुम्हारा कोड उलझा हुआ है ना, तो कोई भी बड़ी एप्लीकेशन आपको शॉर्टलिस्ट नहीं करेगी। और रिज्यूमे में सॉलिड प्रिंसिपल, क्लीन आर्किटेक्चर सिर्फ कीवर्ड नहीं होना चाहिए, तुम्हारे काम में वो दिखना चाहिए। इंटरव्यूअर को समझ में आना चाहिए ये सब चीजें आपके डेली रूटीन में है और आपको बहुत अच्छी पकड़ है इस पे। और एक एडवाइस, क्लीन कोड लिखो, वरना हमेशा छोटी एप्लीकेशन बनाते रह जाओगे। गलती नंबर 4 जो लोग करते हैं उसे, अब आते हैं एक सबसे बड़ी गलती पे जो अक्सर सीनियर्स भी करते हैं, जिसे कहते हैं लोकल होस्ट ट्रैप। एक प्रोफेशनल ऐप सिर्फ तुम्हारे इम्यूलेटर तक सीमित नहीं है। असली गेम तो तब शुरू होता है जब ये ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पर जाती है। क्या तुम्हें सैनिटी से रियल टाइम क्रैश एनालिटिक्स ट्रैक करना आता है? क्या तुम्हें CI/CD पाइपलाइन सेटअप करना आता है? अगर तुम अपने सीवी में ये लिखते हो कि भाई मेंटेन 99.8% क्रैश फ्री रेट यूजिंग फायरबेस क्रैश एनालिटिक्स, तो इंटरव्यूअर को समझ में आता है कि भाई तुम एक मैच्योर्ड इंजीनियर हो। कंपनीज को वही चाहिए जो रिलीज के बाद सिस्टम को संभाल सके।
बोरिंग टूल से तुम्हें एक्सपर्ट बनाते हैं तो भाई सीखो उसे, वरना हमेशा जूनियर वाली बग्स फिक्स करते रह जाओगे। ये जो पूरी वीडियो है ना, उसका समरी ये है कि आपको जेनरिक नहीं बनना है, आपको एक्सपर्ट बनना है और अपने सीवी को एटीएस फ्रेंडली रखना है ताकि वो फिल्टर में पास हो सके। और हाँ, जितनी ज्यादा आप मैट्रिक्स दिखाओगे ना, उतना वेट होगा आपके सीवी में और सिलेक्शन का चांस बढ़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो सीनियर के लिए होता है ना, वो आर्किटेक्चर और परफॉर्मेंस को ध्यान में रखना होता है। तो आपके सीवी में वो दिखना चाहिए कि आपको आर्किटेक्चर समझ है, आपको परफॉर्मेंस का समझ है, ठीक है। और इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपके सीवी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो जस्ट कमेंट करो, रिव्यू माय सीवी, और अपने सीवी का लिंक डालो, मैं पर्सनली उसे रिव्यू करूंगा और आपके साथ डिस्कस करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।